एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई विश एंड प्रे सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो। एंड अच्छा तो आपको रहना ही है क्योंकि ये चल रहा है वैलेंटाइन वीक। ये प्यार का मौसम, प्यार का वीक चल रहा है। आप अपनी बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, सारे दिन सेलिब्रेट कर रहे हो, आई नो। लेकिन मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? मेरे पास तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। एनीवे, कोई बात नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं तो क्या हुआ। वैलेंटाइन डे इज ऑल अबाउट लव। वो आप अपने आप से भी प्यार कर सकते हो, मम्मी पापा से भी कर सकते हो, भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉय किसी के साथ भी आप कर सकते हो। एंड जिन लोगों के पास बॉयफ्रेंड नहीं है वो ऐसे ज्ञान आपको देते रहेंगे। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक क्लासिक रेड मेकअप लुक। अगर आप बोलोगे कि अरे यार रेड तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया है, वही सेम रेड, लेकिन बोरिंग कुछ नहीं होता है। रेड इज अ कलर ऑफ लव, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए बोरिंग चीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एकदम क्विक एंड सिंपल इजी मेकअप लुक, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, इतना मेकअप करना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन थोड़ा सा तो आपको प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए जब आपके बॉयफ्रेंड के साथ आप निकल रहे हो। क्यों दिखना चाहिए आपको? जो आपको प्यार करेगा, अगर आपके बॉयफ्रेंड आपसे सच्चा प्यार करता है ना, तो वो विदाउट मेकअप ही आपको प्यार करेगा। ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप सच संवर के कोई ये एक्चुअल, जैसे कि मैं देखिए अभी विदाउट मेकअप बैठी हुई, दैट मीन्स ये मेरी एक्चुअल फेस है, एक्चुअल मेकअप है। क्या बोल रही हूँ? जो आपको आपकी खूबसूरती से नहीं, आपको दिल से प्यार करता है, वही आपके लिए आपका ट्रू सोलमेट होता है। इसीलिए मैं आज आप लोग के साथ एकदम सिंपल सा मेकअप लुक शेयर करूंगी जो बहुत ही इजी होने वाली है। एंड सबसे बड़ी बात है, जो मेकअप प्रोडक्ट्स मैं आप लोग के साथ यूज करूंगी वो सब अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स है जो मैं एक्चुअल में यूज करती हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है एंड अगर आप ये मेकअप लुक ट्राई कर रहे हो, तो मुझे अगर थैंक यू भी बोलना है ना आपको, तो आप एक काम कर लीजिए, मेरी चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है, अगर आप पहली बार आए हो तो उसको क्लिक कर दीजिए। बगल में नोटिफिकेशन आइकन है, उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड अगर आप ऐसा मेकअप लुक कैरी कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिए, वहां पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपके फेस पे भी ऐसे छोटे छोटे फ्रेंड्स आए हैं एंड वो जाते वक्त आप लोगों को नेक में ऐसे मार्क्स देके गए हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी मैं पतंजलि की एलोवेरा जेल के साथ। ये बहुत ही अफोर्डेबल है। कोई भी मेकअप करने से पहले अगर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाते हो एंड ऐसे अच्छी तरीके से मसाज करते हो, तो आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी नहीं लगता है। एंड मेकअप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाता है, बिल्कुल फ्लॉलेस फिनिश ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो किसी भी मेकअप से पहले आप ये ज़रूर ट्राई करें। देन इसके बाद आपको यूज़ करना है प्राइमर। मैं यहाँ पर इनसाइड कॉस्मेटिक्स की प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपनी पोर्स को फिल करने के लिए। सो स्पेशली मैं अपनी टी जोन पर फोकस करूँगी एंड अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर लूँगी, कुछ इस तरीके से टैबिंग मोशन में। देन आपकी पिंक लिप्स के लिए आपको मॉइस्चराइज भी उसको भी करना है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बेबी लिप्स फ्रॉम मेबेलिन। लिपस्टिक लगाते लगाते ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा लिप्स। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की आर्टिस्टो आईब्रो पेंसिल, जिसमें एक तरफ आपको स्पूली एंड दूसरी तरफ आपको ये आईब्रो पेंसिल मिल जाता है। स्पूली की मदद से पहले ऊपर की तरफ आईब्रो को ब्रश कीजिए, नीचे को फिल कीजिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, जिस साइड में आपका आईब्रो ग्रोथ हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से। देन उसके बाद स्पूली की मदद से नीचे की तरफ ब्रश कीजिए एंड ऊपर जो आपको स्ट्रोक्स क्रिएट करना है उसको क्रिएट कीजिए। मैं यहाँ पर ब्राउन शेड यूज़ करी, यूजुअल में ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ, तो इससे ना बहुत अच्छा लगता है आईब्रो। देन अच्छी तरीके से पूरी ब्राउ को सेट कर लीजिए स्पूली की मदद से एंड इसके बाद आपका आईब्रो कुछ ऐसा दिखेगा। देन मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ये फाउंडेशन में थोड़ा सा 2 to 3 पंप में ले लेती हूँ अपनी हैंड पर एंड पूरी फेस पर मैं ऐसे डॉटिंग मोशन में लगाना पसंद करती हूँ, ताकि फाउंडेशन इवनली स्प्रेड हो जाए। ये फाउंडेशन ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है, ये थोड़ा सा मैटिफाई इफेक्ट आपको प्रोवाइड करता है एंड आपको बहुत ही लो टू मीडियम कवरेज में नहीं बोलूँगी, मतलब बहुत ही अच्छा कवरेज आपको प्रोवाइड करेगा। देन मैं यूज़ कर रही हूँ एक स्पंज, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं एक्चुअली इसको फाउंडेशन को ब्लेंड करती हूँ, जो एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर है
पानी बिल्कुल निचोड़ लीजिए एंड उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कीजिए पूरी फेस पर। एंड ये मेरी स्किन टोन के साथ बहुत अच्छा जाता है। आई थिंक आई एम इन दिस शेड गोल्डन एम्बर, ये एंड बिलो 200 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। ये लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पूरी फेस को अच्छी तरीके से डैबिंग मोशन में आपको ब्लेंड करना है। ब्लेंड अगर अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो बहुत ही गंदा दिखेगा मेकअप। एंड नेक एरिया को तो एज़ यूजुअल भूलना नहीं है, वरना नेक और फेस का कलर डिफरेंट दिखेगा। देन मैं ब्लू हेवन की कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड वैनिला। जो छोटे छोटे ऐसे दाग हो गए हैं पिंपल्स के, उसको उसके ऊपर लगाऊंगी। एंड मैं अंडर आईज पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, जहाँ पर लाइट गिरता है ना कंसीलर, हम उसी जगह पर करते हैं। आईलिड के ऊपर लाइट पड़ने पर जो जगह ज़्यादा फोकस होते हैं उन जगह को हम कंसीलर से कंसील करेंगे। थोड़ा सा जो फेस पर चाहिए हम लोगों को हाईलाइट करने का प्लेस, मतलब ज़रूरत जहाँ जहाँ पर है वहीं पर आप कंसीलर लगाइए। देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड करूँगी। ये बहुत ही लो कवरेज आपको प्रोवाइड करता है, बिल्कुल मीडियम, लो टू मीडियम कवरेज ये आपको प्रोवाइड करेगा। दिखने में ऐसा वाइट दिखता है लेकिन बिल्कुल भी वाइट नहीं लगता है। अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद ये बिल्कुल स्किन के साथ मेल्ट हो जाता है। देन मैं ब्लू हेवन की एक फ्लॉलेस फिनिश मैटिफाइंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर ये लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ जहाँ पर मैंने फाउंडेशन लगा, मतलब कंसीलर लगा है उस जगह पर। बहुत ही लाइट वेट ये फील कराता है आपको। एंड पूरी जगह पर कुछ इस तरीके से मैं लगा के एक ब्रश की मदद से एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करते हुए पूरी फेस को सेट करूँगी इस पाउडर की मदद से। मेकअप अभी थोड़ा सा वाइट दिख रहा है लेकिन ये पूरी तरीके से सेट होने के बाद बिल्कुल भी सेट हो जाएगा फेस पर। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये पेन आईलाइनर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स। ये इसकी जो टिप है देखिए आप, कितना नोकी लाइनर, शार्प टिप है जो विंग आईलाइनर ड्रॉ करने के लिए बेस्ट है। एंड आज मैं कुछ इस तरीके से विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, पहले लाइंस बना के फिर दूसरा ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बनाते हुए धीरे धीरे इसको फिल करना है। बहुत जल्दी ये ड्राई आउट हो जाता है, इसीलिए लिए आपको बहुत देर तक रुकना नहीं है। एंड इनर कॉर्नर की तरफ बहुत ही थिन लाइनर ड्रॉ करूँगी तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कॉर्नर में मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रही हूँ ताकि आईज थोड़ा सा और भी शार्प एंड बड़ा दिखे, क्योंकि मेरी हुडेड एंड छोटा सा स्मॉल आई है तो इसीलिए मैं ये ट्रिक अप्लाई करती हूँ। एंड विंग आईलाइनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आज हम ये क्लासिक लुक इसीलिए क्रिएट कर रही है, थोड़ा सा थिक विंग आईलाइनर ड्रॉ करेंगे एक्चुअली, तो इसीलिए मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। सो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है एंड आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ। आप चाहो तो मेरी ब्लॉग चैनल को भी देख सकते हो, चंदना दास ब्लॉग, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो कुछ इस तरीके से होने के बाद आईज मैं यहाँ पर ब्लू हेवन की ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपने आईलैश को थोड़ा सा और भी लिफ्ट एंड वॉल्यूम देने के लिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है ये सारे। एंड देन मैं फॉल्स लैशेस लगा लूँगी। ऑफ कैमरा मैंने लगाया है क्योंकि लैशेस लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे। देन मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड 05। ये बहुत ही डार्क है, चॉकलेट शेड में है आई थिंक, तो इसको मैं एज अ मेरी कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ। फिर अपनी चेक एरिया पर, टेम्पल ऑफ द फोरहेड एक्चुअली, जॉ लाइन, सब जगह पर जहाँ पर थोड़ा सा शार्प एज लुक दिखाने के लिए, क्योंकि अभी फेस बहुत ही फ्लैट दिख रहा है तो उस जगह पर मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। एंड अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी। ज़्यादा देर तक ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं होता, ये बहुत ही इजीली ब्लेंडेबल है। इनसाइड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स जो खरीदे हैं उसके एक वीडियो भी पोस्ट किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड पर भी आपको मिल जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। देखिए कितना शार्प एजेड लुक लग रहा है मेरा फेस अभी। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की एक ब्लश, डायमंड ब्लश, आई थिंक 502 शेड में है। ये थोड़ा सा सैटिन फिनिश एंड थोड़ा सा शाइनी फिनिश देता है, प्रोवाइड करता है आपकी फेस को। मैटिफाई नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा शाइन ग्लिटर प्रोवाइड करेगा आपकी फेस में। एंड वो टिपिकल रेड शेड में भी नहीं है ये।
एंड देन इसके बाद में इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ये हाइलाइटर स्टिक मैं आज यूज़ करूँगी, जिसके एक साइड पे आपको हाइलाइटर, दूसरी साइड पे एक ब्रश मिल जाता है ब्लेंड करने के लिए, लेकिन मैं अपनी फिंगर की मदद से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये थोड़ी सी गोल्डन शेड में है, काफ़ी ब्यूटीफुल पिगमेंटेड हाइलाइटर है एंड बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी चौकी नहीं है। कॉर्नर ऑफ द आइज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, हाईएस्ट पॉइंट जो भी है अपनी फेस पर, कॉर्नर ऑफ द आइज़, ब्राउ बोन पर मैं इसको ही लगाऊंगी। एंड ये है हमारी स्टार एक्चुअली आज के मेकअप की, इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ये नॉन ट्रांसफरेबल लिक्विड लिपस्टिक। लिपस्टिक्स में कुछ इस तरीके से पुट करती हूँ, पहले लाइंस की तरफ जो लिप लाइन है उसको लगा के ना लिप का ऐसे फोल्ड कर दीजिए, तो दोनों नीचे एंड ऊपर बिल्कुल इवनली स्प्रेड हो जाएगा। देन बाकी जगह को आप अच्छी तरीके से फिल कीजिए। ये मैटिफाई इफेक्ट प्रोवाइड करता है आपको, नॉन ट्रांसफरेबल है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग है एंड काफ़ी सुंदर पिगमेंटेड है। एंड प्राइस आई थिंक इसका 70 या 100 रुपीज़ होगी। सो एक ईयरिंग के साथ में थोड़ा सा अपनी जो साइड में बाल है उसको निकाल के, फ्रिंजेस बोला जाता है आई थिंक इसको, जो भी हो, निकाल के ये है मेरा फाइनल लुक। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलते हैं मोटिवेशन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग से लेके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। बाय, टेक केयर, लव यू।